एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूँ लखविंदर सिंह। और आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे माल्टा जॉब रिकॉर्डिंग। पिछली वीडियो मैंने माल्टा बस ड्राइवर जॉब रिकॉर्डिंग बनाई थी, तो वो 2-3 वीडियोस मैंने पंजाबी में बनाए, तो मुझे 5-6 कमेंट्स आए कि भाई वीडियो हिंदी में बनाओ, हमें पंजाबी समझ नहीं आती। पीछे आप जो ड्राइंग देख रहे हैं वो मैंने ही बनाई है। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, आप देख सकते हैं ये भी ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप जिस रूम में वीडियो बनाते हो आपका रूम अपना घर दिखाओ। तो मेरे घर में थोड़ा सा काम हो रहा है, पेंट कर रहे हैं दीवारों को, कल तक हो जाएगा। फिर मैं आपको अपने रूम सेट और घर की वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा। मेरा घर कहाँ है, कैसा है, मैं कैसे रहता हूँ, मेरे रूम में क्या क्या है, मैं डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं आपके डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखता हूँ, क्या है मेरे पास, ब्रीफ केस है, अलमारी है, क्या है क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी लाइटिंग वाइटिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, देसी जुगाड़ ही मैंने बनाया हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा मैंने हाई फाई काम नहीं किया है। तो पहले मेरे पास यूट्यूब के लिए अलग कमरा था, वो अभी थोड़ा सही नहीं है। उसमें मैंने चारों वॉल पे अलग अलग पेंट किया हुआ था ताकि अच्छी लोकेशन आए। तो फिर मुझे ये रूम थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ठंड है अभी, तो उसमें सर्दी ज़्यादा लगती है। उसमें एक विंडो बाहर ओपन है क्योंकि हम लोग बाहर गांव में नहीं रहते, गांव से थोड़ा सा बाहर है, फार्म हाउस पर है 200-300 मीटर, तो यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है, खुला है। ठीक है, खैर बढ़ते हैं आज की वीडियो में। जो माल्टा बस ड्राइवर के लिए थी, तो मैं 1 मिनट वीडियो जूम कर लूँ। मैंने दूसरा मोबाइल देखा तो वो छोटे लड़के के पास है। मुझे याद नहीं है मैंने उस वीडियो में क्या क्या कहा था, चलो जितना भी याद है मैं दोबारा से इसमें बोल लेता हूँ। तो ये हम मान के चलते हैं तीसरी वीडियो, माल्टा बस ड्राइवर तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में देखिए लोकेशन का वो क्लासेस लगाते हैं, ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग कैसे होती है, हम ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, मेडिकल के बाद की जो ट्रेनिंग है। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था ट्रेनिंग और लाइसेंस के बारे में। तो आपको मैं लाइसेंस और ट्रेनिंग के बारे में पहले बता दूं। तो देखिए ट्रेनिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए हो या पुराने, इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि आप नए हो या पुराने हो। आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं, डज़न्ट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपको मेडिकल हो जाएगा 2-3 दिन बाद, फिर आपकी क्लासेस शुरू होगी, थ्योरी टेस्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। जब प्रैक्टिकल ड्राइविंग क्लास शुरू होती है तो आपको वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है लुक्का एयरपोर्ट के पास। जैसे हमारे यहाँ कोई खुला ग्राउंड होता है जहाँ पे हम अननोन बंदे को ड्राइविंग देते हैं ताकि ट्रैफिक में कोई घटना ना हो जाए, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक बस है, 3 स्विच होते हैं। मर्सिडीज़, ऑटोकार और लिंग लोंग 3 कंपनी की बस है। ऑटोकार जर्मन की है, ऑटोकार तुर्किश है, और लिंग लोंग जो है वो चाइनीज़ है, और मर्सिडीज़ का तो आपको पता ही है। तो ट्रेनिंग वाली मर्सिडीज़ बस होती है। तो 3 स्विच हैं, ऑटोमेटिक बस है, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। तो जैसे न्यूट्रल से आप आगे के लिए स्विच दबाएंगे, ब्रेक पे पैर रखेंगे, ब्रेक से पैर धीरे धीरे उठाएंगे, एक्सीलेट नहीं करना, तो बस चल पड़ेगी। प्रेशर, स्टीयरिंग है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई इसी नहीं। तो आप कैसा भी उनको बोलो कि हम बहुत बड़े ड्राइवर हैं, मैंने उनको कोई इससे मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग से आपको बताएंगे। तो आपको ड्राइविंग स्टार्ट होती है, आपको फिर दिन ब दिन हम जब हमने ड्राइविंग शुरू किया था तो हम 6 आदमी थे, 6 बंदे थे। तो हमारा टीचर था, टीचर के पास एक ब्रेक पैडल होता है इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं होता। उनकी अलग सीट होती है, वहाँ वो बैठे रहते हैं। तो नॉर्मल है, आप आराम से चला लोगे। अगर आपने इंडिया में कभी कार बस नहीं चलाई तब भी आप चला लोगे, वो शुरू से लेके आखिर तक आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डोंट वरी कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती, मगर दूसरे काम से ड्राइविंग बहुत इजी और अच्छी है।
और थोड़ी लग्जरी भी है, क्योंकि अगर आप लेबर या और कोई काम करते हो तो उसमें ज़्यादा मेहनत है। ड्राइविंग में बैठे रहना कोई ऐसा कुछ खास नहीं, ना ही आप थकते हो, क्योंकि ज़्यादा घंटे भी ड्राइविंग जो है नहीं है, बहुत कम 8-9 आवर ड्राइविंग है, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। उसके बाद आपका उससे पहले जो टेस्ट होता है उसमें भी क्लासेस है, वो आपको इंग्लिश में बताएंगे कैसे कैसे। मैंने वो सब रिकॉर्डिंग कर रखी थी, मगर समय के साथ साथ इतना टाइम हो गया तो वो रिकॉर्डिंग फ़ोन से पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके डिलीट हो गई। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि मैं जब भी क्लास में जाता था तो मैं मोबाइल नीचे रख के रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता था, वो बाद में सुनता रहता था। ठीक है। और ये टेस्ट कर लोगे फिर आप ड्राइविंग शुरू करोगे। अब बात आती है इंटरनेशनल लाइसेंस की। इंटरनेशनल लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस का ये है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और बस की, और लाइसेंस मिलेगा कार का। उसका मतलब ये है कि कार का लाइसेंस के 6 मंथ बाद आपको ट्रक हैवी लाइसेंस मिलता है। ये माल्टा का रूल है। तो आप कार के लाइसेंस के साथ एक कंपनी आपको एक टैग बना देगी माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और जो आपने इंडिया से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके गए हो उसके बिहाफ पे आप 6 मंथ या 1 साल तक बस चला सकते हो। 6 मंथ बाद आपको बस का लाइसेंस मिल जाएगा, तो फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि इंडिया का लाइसेंस वैलिड है कि नहीं। देखिए, इंडिया का लाइसेंस वैलिड है भी और नहीं भी, आप खुद जज कर लेना इस बात से। यहाँ का लाइसेंस आपने लेके जाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी करके उन्होंने रख लेना, और वहाँ का आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और लाइसेंस की सेम यूएई की टाइप बाकी कंट्रियों से भी, मतलब यूएई की तरह आप लगा लो कि सारे टेस्ट हैं, ट्रेनिंग है, फिर लोकेशन की भी है, सब चीज़ की ट्रेनिंग है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। ऐसे नहीं कि आप गए तो आपको लाइसेंस मिल गया। और यूए का भी लाइसेंस का यही हाल है। कुछ लोग कहते हैं यूए का लाइसेंस इंटरनेशनल है, ये है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम यूए में ट्रेनिंग कर रहे थे टैक्सी की, तो वहाँ की मैडम थी एक फरीदा जलाल, उसने बताया कि ये 150 कंट्री में चलता है मगर यूएई का लाइसेंस उसके साथ वाली सऊदी अरब और ओमान कंट्री में भी नहीं चलता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी आपको उनका लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दूसरा लाइसेंस अलग होता है, नेशनल लाइसेंस डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल लाइसेंस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी पिछले चैनल में, तो इसमें भी मैं बना दूंगा, वो आप अलग से देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस आपने कैसे बनाने हैं, कहाँ कहाँ से बनता है। तो होम कंट्री से भी आप बना सकते हो, और यूएई जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ से भी आप बना सकते हो। होम कंट्री में अगर आपने बनाना है इंटरनेशनल लाइसेंस, तो आपको वीज़ा और टिकट चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा टिकट नहीं और इंटरनेशनल लाइसेंस किसी ने मांग लिया है, तो आपको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। वो करीब 70-80-100 डॉलर के करीब फ़ीस पे ऑनलाइन आता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।